भारत पाकिस्तान की जो नियंत्रण रेखा के पास तंगधार में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में एक जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर के शहीद होने की खबर है। साथ ही एक लेफ्टिनेंट कर्नल के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक अत्याधुनिक हथियारों से लैस 3 से 4 आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर हमला बोला। वहां सेना और आतंकवादियों के बीच भारी गोलाबारी चल रही है। खबर यह भी है कि कैंप के कुछ हिस्सों में आग लग गई है और बताया जा रहा है कि कैंप के अंदर तेल का एक डिपो भी है। फिलहाल आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है और सेना का ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा के तंगधार में आप देखिए, सेना के आर्मी के कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। और कुपवाड़ा वही इलाका है जहां आपको याद होगा कि बीते हफ्ते कर्नल संतोष महादिक शहीद हुए थे। वहां पर वो आतंकियों की तलाश में गए थे और उनके सिर में गोली लगी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और अब कुपवाड़ा के ही तंगधार में आर्मी के कैंप पर इन आतंकियों ने हमला किया है। एलओसी के नजदीक का मतलब तो यही है कि पाकिस्तानियों ने किसी आर्मी पोस्ट के ऊपर हमला किया है, क्योंकि टेररिस्ट का, आतंकवादियों का तंगधार वैली में आकर के कैंप के ऊपर हमला करना बहुत नामुमकिन है। यदि किया भी है तो उसमें से कोई भी टेररिस्ट बच के नहीं निकला जाएगा। और हमारे साथ राजीव रंजन, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, इस वक्त वहां से क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? और ये बड़ी खबर इसलिए भी है कि अब तक आतंकियों की तलाश करते थे आर्मी सेना के जवान और उन्हें रोका जाता था, मारा जाता था। अब ये कहा जा रहा है कि आतंकियों ने ही सेना के कैंप पर हमला कर दिया है, इतने अंदर तक आ गए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। आपको ये बता दें कि पहली बार नहीं है, पहले भी आतंकी जो है, जो सेना का जो कैंप है उस पर निशाना बनाते रहे। आपको ये बता दें कि ये 3x1 गोरखा कैंप है और यहाँ जो ऑयल डिपो है उस पे फायरिंग की वजह से आग लग गई है, तो पूरा ऑयल डिपो जो है जल के खाक हो गया है। और उसके आसपास के जो बैरक है, जो जवानों के रहने के लिए बनाए गए, 2 बैरक को बताया जा रहा है और एक गाड़ी बताया जा रहा है, पूरी तरह से जल के खाक हो गया है। खबर ये है कि फिलहाल फायरिंग चल रही है और उस फायरिंग की वजह से एक जेसीओ जो है शहीद हो गया और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के कान में गोली लगने की खबर है, वो भी घायल हो गए। और सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले सेना ने जो उस पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी कि जहां से आतंकी जो है फायरिंग कर रहे हैं, और सेना पूरे जोश के साथ जो है अब आतंकियों पर धीरे धीरे हमला करने के फिराक में। पहले वो घेराबंदी कर रही है पूरे इलाके को, फिर सर्च अभियान शुरू करेगी, धीरे धीरे नजदीक जाएगी, उसके बाद फायरिंग करेगी। सेना जो है यहाँ पर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। आपको ये बता दें कि 15 दिन पहले से जो ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर ऐसे ही एक जो है सेना के लोगों का आतंकियों के साथ कांटेक्ट होता है और उसमें जो है सेना के कर्नल जो है लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष महादिक शहीद होते हैं और तकरीबन 7 जो जवान, एक लेफ्टिनेंट कर्नल सहित घायल होते हैं और एक भी आतंकियों का कोई अता पता नहीं है। तो सेना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, पहले पूरे इलाके को घेराबंदी कर लिए और धीरे धीरे जाकर उनके करीब जाके उस पर दबिश देना चाह रही है। जी बिल्कुल। और सेना के लिए यह भी अहम है, हम दर्शकों के लिए भी बताएं कि 1 साल के भीतर 2 कमांडिंग ऑफिसर इस तरीके से सीओ जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये चुनौती जो है वो सेना के लिए भी बड़ी होती जा रही है, ये आप ध्यान रखिए। क्या हम ये भी कह सकते हैं राजीव की ठंड जब बहुत बढ़ जाएगी और बर्फबारी होगी तो कई बार आतंकियों के लिए अंदर दाखिल होना मुश्किल होता है, तो क्या इसीलिए इन्फिल्ट्रेशन अभी बढ़ा हो और शायद उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में आतंकी आए हैं और हमला कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। आपको ये भी बता दें कि आज ही के दिन 12 साल पहले जो है पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेके समझौता हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से लगातार जो है फायरिंग की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। आपको इस इलाके के बारे में बताएं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है और जो थोड़ी देर सर्दियों आने पर पूरे इलाके जो है बर्फबारी हो जाती है, कई फुट यहाँ बर्फ जमा हो जाते हैं और उसके बाद जो पूरा जो रास्ता बंद हो जाता है, कुपवाड़ा के इलाके कई हिस्से जो बंद हो जाते हैं। तो आतंकियों की कोशिश है एक घुसपैठ कर पाते हैं, किसी का घुसपैठ कर पाते हैं फायरिंग के आड़ में, या जो है सुरक्षा बलों को जो है जो कसके छलावे या इसे झांसे में रखकर घुसपैठ कर पाते हैं। तो उसके बाद जो उनके लिए घुसपैठ करना बर्फबारी होने के बाद काफी मुश्किल होता है और यही वजह कि आतंकी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा घुसपैठ कराने की, ताकि जम्मू कश्मीर में खून खराबा मचा सके। राजीव, हम कुछ तस्वीरें भी दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं, जो आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देखिए। पूरे इलाके में
सेना की गाड़ियां जो हैं वो इधर से उधर जा रही हैं, एम्बुलेंसेस जा रही हैं, और वहां पर जो इस वक्त स्थिति दिख रही है उसके मुताबिक सेना भी लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों पर काबू पाया जा सके। राजीव, शुरू में कहा गया 3 से 4 आतंकी हैं, क्या यही जानकारी अभी भी है? देखिए, कई तरह की जानकारी आ रही है और ये जानकारी इस वजह से आ रही है कि सेना अभी भी इस घटना को लेकर खुल के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सेना बस ये कह रही है कि उसके कैंप पर हमला हुआ है, कितने आतंकी ये बताने को तैयार नहीं है कितने आतंकी है और फिलहाल स्थिति क्या है। शुरू में सेना ये कह रही थी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब सेना आधिकारिक तौर पर खुद मान रही है कि उसका जो ऑयल डिपो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, दो बैरक जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है और जो कुछ गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। तो सेना इस बात को धीरे धीरे मान रही इस बात को कि उसे नुकसान हुआ है। सेना अभी तक इस बात को भी नहीं मान रही कि जेसीओ जो है इस आतंकी हमले में शहीद हो गए, लेफ्टिनेंट कर्नल घायल हुए, लेकिन सेना इस बात को धीरे धीरे मानेगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये आतंकी जो है तकरीबन 3 से 4 भी हो सकते हैं, 7 से 8 भी हो सके, लेकिन ये बात सही है कि आतंकियों ने हमला किया है, जोरदार तरीके से हमला किया है और सेना ने भी जो है अब अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे इलाके को जो सेना के आसपास के जो एरिया से जवान बुलाए जा रहे हैं, घेराबंदी की जा रही है और ये जो कहा यह जा रहा है कि बैरल से हमला किया गया, काफी दूर से निशाना बनाकर फायर किया गया और जिसके जद में सेना का जो जेसीओ आ गया है। जी राजीव, जिस तरीके का पैटर्न रहा है पिछले कुछ वक्त में, आप देखिए गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन में आतंकी गए, वहां हमला किया, बीएसएफ की बस पर कुछ आतंकियों ने हमला किया था और अब आप देख रहे हैं कि जो आर्मी कैंप है उस पर हमला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो पिछला कई सालों का पैटर्न था कि सिविलियंस को निशाना बनाया जाए, वो अब नहीं है। अब सुरक्षा बलों को सीधे तौर पर निशाना बनाकर और वहीं आतंकी हमला करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, और खासतौर से जिस तरह के फिदाइन जो दस्ता होता है वो बिल्कुल मारने को तैयार होता है, जिसको अपनी जान की कोई फिक्र नहीं होती। कोशिश ये होता है कि ज्यादा नुकसान करे और सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ सरप्राइज एलिमेंट होता है। सुबह का वक्त होता है कि जहां जो सुरक्षा जो घेरा जो उतना चुस्त दुरुस्त नहीं होता है, जवानों की अदला बदली होती है, ड्यूटी का उस समय टाइम होता है और उसी का फायदा जो है ये जो है आतंकी उठाते हैं। आपको बता दें कि उस पूरे इलाके की बात करें तो मौसम वहां खराब है, मौसम भी उस समय कहा यह जा रहा है कि धुंधला था और जो जवान जो है वो समझ नहीं पाए और उसी दौरान ये हमला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सारे मौसम का हालात का जो है आतंकी फायदा उठाते हैं और उनके साथ जो सबसे बड़ा जो ये होता है कि एलिमेंट होता है और अचानक से फायर करते हैं और जिसका जवाब जो है सेना जो है तुरंत दे नहीं पाती है, कोशिश करते हैं, कई जगह न्यूट्रलाइज भी कर देती है और कई जगह नुकसान भी उठाना पड़ता है। शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। राजीव रंजन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। कुपवाड़ा के तंगधार में आतंकी हमला, सेना के कैंप पर यह आतंकी हमला किया गया है जिसमें एक जेसीयू के शहीद होने और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के घायल होने की खबर मिल रही है और अभी भी यह हमला जारी है। वहां पर आतंकियों को मार गिराने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी हैं, लेकिन अभी पुख्ता जानकारी मिलने का इंतजार करना होगा।